राष्ट्रीय हितों की जी अपेक्षाओं को आप पर खरे नहीं उतर सकते हैं। जी जी, अनिल जी आपके पास आता हूँ, फिर आऊंगा धनंजय के पास। मैंने गोवा की बात इसलिए की थी कि गोवा के मुख्यमंत्री हिंदुत्व की राह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारे निशान पुर्तगीज विरासत के उनको मिटाने की बात कर रहे हैं और उसको वो हॉरर स्टोरी कह रहे हैं। अगर आप पुर्तगीज विरासत को गोवा से निकाल देते तो गोवा में कुछ बचता ही नहीं एक्चुअली। वही उसकी पहचान है, उसी पहचान की वजह से वहां पर टूरिस्ट आते हैं, वहां की ओपन कल्चर है और विदेशी लोग इतनी भारी संख्या में वहां पर आते हैं, हिंदुस्तानी वहां पर भारी संख्या में जाते हैं, खूबसूरत बीचेस का आनंद लेते हैं। वहां की पूरी जो इकोनॉमी है उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% जो है सिर्फ ले देके टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों बर्बाद करने में उसे लगे हुए हैं, क्या जरूरत क्या है, शांति है, सब कुछ है, क्यों बर्बाद कर देना चाहते उसको हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे या सो कॉल्ड इंडिया पुर्तगीज के नाम पे। तो कोई ना कोई कंट्री अपनी विरासत लेके बैठता ही है ना। फ्रांस में भी जर्मनी की विरासत है, हर जगह जाएंगे कोई ना कोई एक विरासत आपको मिलती है। तो ये किसने आपको हक दिया कि आप विरासत को नामो निशान मिटा देंगे क्योंकि आपकी ईगो हर्ट होती है? अनिल जी। दिनेश जी, ये जो देखिए, अगर आप वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और अभी जो 21 जून को यूएन में न्यूयॉर्क में मोदी जी योगा का वो करने जा रहे हैं, एक लीड करने जा रहे हैं वहाँ के कार्यक्रम का, और वासुदेव कुटुंबकम का उन्होंने नाम दिया है कि भाई पूरा विश्व एक है। तो गोवा में अगर कुछ पोर्चुगीज की कुछ निशानियां हैं तो उनको बनाए रखने में क्या बुराई है। मैं 1982 में पहली बार गोवा गया था और मुझे जो वहाँ की सबसे खूबसूरत जो चीज लगी बीचेस के अलावा, वो वहाँ की जो चर्चेज हैं और जो पोर्चुगीज बिल्डिंग्स हैं, जो ओल्ड गोवा है, सबसे खूबसूरत लगा मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी एक जिसको कहते हैं हेवन ऑन अर्थ में आ गया। अब तो खैर वहाँ बीचेस पे बिल्कुल ऐसे पहाड़गंज जैसे दिल्ली का सदर बाजार है, ऐसी भीड़ लगती है। अब तो वो सब खत्म हो चुकी हैं चीजें, तब बीचेस वीरान होते थे और खासतौर पे जो टूरिस्ट मैप पे नहीं होते थे, कांदोली बीच या बागा बीच भी उस समय वो ज्यादा सुंदर लगते थे। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप इन निशानियों को बनाए रखिए और याद रखिए कि हमें दूसरी बाहर की शक्तियों ने कभी गुलाम किया था। हमें उन निशानियों को बनाए रखना है और उन निशानियों को मिटाना नहीं है। गुलाम हम क्यों हुए, उसके क्या कारण थे, गुलामी की जड़ों को काटना है हमने। तो गुलामी की जड़ें क्या हैं? गुलामी की जड़ें यही हैं कि हम कभी भारतीय के रूप में कभी एक नहीं हो पाए, जातियों में बटे रहे, एक दूसरे का शोषण करते रहे, धर्मों में हम बटे रहे, भाषाओं में, कभी 636 रियासतें होती थी भारत में, कभी एक हुए ही नहीं, इसीलिए हम गुलाम हुए। तो ये गुलामी के जो कारण है, जो उसकी जो क्या कहते हैं रीजंस थे, जो कॉजेस थे, उनको मिटाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी हम भविष्य में गुलाम नहीं बनेंगे। और जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, तो दिनेश जी आपको पता है कि इनका जो एक ही फार्मूला है इनके पास अपनी राजनीति चमकाने का, सत्ता में आने का, वो है ध्रुवीकरण करने का। और हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए हैं वीपी सिंह जी, जिनको मैं कहता हूं कि सूली पे लटका दिया गया था एक किस्म से। वो ये कहते थे कि जो लकीरें हैं वो पहले दिलों में पड़ती हैं, दिमाग में पड़ती हैं, और फिर वही लकीरें जमीन पे पड़ती हैं। तो हमारे देश में लोगों को दिलों से बांट दिया गया है, दिलों में लकीरें डाल दी गई हैं, दिमाग में लकीरें डाल दी गई हैं। और वो कहीं ना कहीं, बात आप करते हो अखंड भारत की, और उसमें नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान सब डाल देते हो, लेकिन आप कर रहे हो जो भारत, जो बचा खुचा भी भारत है, उसको भी आप खंड खंड कर रहे हो। तो ये जो राजनीति है, फिर वही एक माँ थी, वो 2 माँ थी, एक बच्चे को क्लेम कर रही थी। तो जज साहब बोलते हैं कि ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा, आधा आधा काट देते। तो एक माँ बोली नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको ही दे दो। तो हमारे देश में सब तरह के लोग हैं आज भी। आप जैसे समझदार लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी की कीमत पे देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है और सांप्रदायिक सौहार्द। महात्मा गांधी को देखिए, पूरा देश जो है वो जश्न मना रहा था आजादी का,
महात्मा गांधी जो है वहां जहां दंगे हो रहे थे वहां जाकर के बैठ गए थे अपनी जान को खतरे में डाल के। और गणेश शंकर विद्यार्थी थे, पत्रकार। आज हमारा गोदी मीडिया जो लोगों को डिवाइड कर रहा है, और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो गंदे लोग हर कौम में होते हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। वो डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, अस एंड देम पे। जो फासिज्म का जो फासिज्म लाने के जो तरीके हैं, एक जैसन स्टेनले ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बड़ी छोटी सी किताब है, हाउ फासिज्म वर्क्स। तो उसमें उसने 10 जो चीजें गिनाई हैं कि फासिज्म कैसे आता है। उसमें एक ये है कि डिवाइड देम इनटू अस एंड देम। तो ये अस एंड देम का जो डिवीजन है ना, ये हमारे देश में बहुत जोर शोर से चल रहा है। और मैं आज हिंदू अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा एक छोटी सी एक 6-7वें पेज पे एक खबर थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो संगीत है ना, दिनेश जी आप और हम सब संगीत के प्रेमी हैं, और संगीत के द्वारा आप देखेंगे सिख धर्म हो या हमारा अपना हिंदू धर्म हो, और चाहे वो हम आर्य समाजी हों, हम ईश्वर से जुड़ने के लिए संगीत का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जपते हैं। लेकिन वो जो हिंदू की खबर पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ कि संगीत का, म्यूजिक का इस्तेमाल जो चीप पॉप म्यूजिक का है, और जो पिटे हुए कलाकार हैं जिनको कहीं कोई स्थान नहीं मिला संगीत में, वो अब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं। और उस अखबार में, क्योंकि मैं सामने मेरे रखा हुआ है उसका, कि 3-4 उन्होंने नाम लिए। कोई उपेंद्र राणा है, कोई संदीप आचार्य है, कोई प्रेम कृष्ण वंशी है। और वो इस तरह का जो संगीत बना करके लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। और उनके आप मुखड़े देखिए जो गीत लिख रहे हैं। जैसे एक मुखड़ा है, एक आचार्य जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इंसान नहीं हो सालो तुम हो कसाई। गौर करना, ये ओपनली पूरे उत्तर प्रदेश में जुलूसों में, और जो क्या कहते हैं, जो सार्वजनिक सभाएं हैं, जो पॉलिटिकल सभाएं हैं, हमने हमेशा पॉलिटिकल सभाएं देखी, उसमें जब तक नेता नहीं आते, भाषण नहीं होते, तो देशभक्ति के गीत बजते हैं। लेकिन आजकल क्या बज रहा है उत्तर प्रदेश में? इंसान नहीं हो सालो तुम हो कसाई, बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ऐसा गीत। ऐसी कोई गली नहीं जहां हिंदुओं की चली नहीं, ये गीत है। और एक उपेंद्र राणा जी थे, वो पहले ठाकुरों के बारे में कहा करते थे, ठाकुर कौम बड़ी मर्दानी, इस तरह के गीत बनाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये मार्केट छोटी है, तब वो हिंदू मुस्लिम के गीत गाते हैं। और डासना मंदिर के कोई पुजारी है वहां दादरी में, वो उनको संरक्षण देते हैं जी। और वो बस मतलब एक तरह से ना एक किस्म की होड़ लगी हुई है, वहां पे भी कंपटीशन है। एक और है वहां जो प्रेम कृष्ण वंशी है, वो लिखते हैं हिंदुओं का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान। ये गाना है, ओपनली बजता है जुलूसों में, रामनवमी के, बजरंग हनुमान जयंती के जुलूसों में बज रहा है। हम शेर हैं भगवाधारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर चीज का जो इस्तेमाल है अस एंड देम करने में, लोगों को डिवाइड करने में, वो इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो आपने देखा है कि कैसे विदेशियों से गले मिलते हैं, बिल्कुल उनको चिपका लेते हैं। और चाहे वो 1 लाख की आबादी वाला न्यू पपुआ गिनी जो देश है, उसकी मैं आबादी देख रहा था, 94,45,000 आबादी है उसकी, 1 करोड़ भी नहीं है। तो ऐसे देशों के उनको कराते, लेकिन अपने देश में जो दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कहीं स्टालिन है, आपने देखा कभी स्टालिन से गले मिलते हुए मोदी जी को? या एक बार हमने वो सबने सीन देखा होगा कि सर मैंने इंडिया में आज तक उन्हें किसी से गले मिलते नहीं देखा। सर मैंने इंडिया में आज तक उनको किसी से गले मिलते नहीं देखा। राहुल गांधी उठ के गए, उन्होंने उनको गले लगाने की कोशिश की, वो अपने स्थान में बैठे रहे पार्लियामेंट के अंदर। आप ठीक कह रहे हो, तो एक नाथ शिंदे और कभी हमने योगी जी के साथ भी उनको गले मिलते नहीं देखा, जो उनकी अपनी खुद की पार्टी के हैं। तो दिनेश जी, ये वक्त ऐसा है जिसमें जो भी भारत की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द में एक चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में नहीं है, मुस्लिम में भी एक से एक कट्टरपंथी है जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है। दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक तरफ की सांप्रदायिकता दूसरी तरफ की सांप्रदायिकता को लिए खाद पाने का काम करती है।
पेट्रोल का काम करती है। जी आता हूँ।